सच में भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? पिछले कुछ दिनों से ये सवाल हर किसी के मन में है। गूगल पर लॉकडाउन इन इंडिया 2026 जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है और इसने लोगों में काफी कंफ्यूजन और टेंशन पैदा कर दी है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि इस पूरी कहानी का सच आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। आइए डिकोड करते हैं इस ट्रेंड के पीछे की पूरी कहानी को। अच्छा, तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये जो कुछ भी चल रहा है ये एक वायरल पैनिक है और कुछ नहीं। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई घोषणा नहीं हुई है, तो आराम से एक लंबी सांस ली जा सकती है। पर सवाल वही है कि अगर ये सच नहीं है तो फिर इतनी बड़ी अफवाह फैली कैसे? इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले ये गूगल ट्रेंड का पैनिक आया कहाँ से, फिर वो कौन सी वजह थी जिनसे डर का ये तूफान खड़ा हुआ। इसके बाद हम दहशत और हकीकत को अलग अलग करके देखेंगे, सरकार का असली प्लान समझेंगे और आखिर में इस पूरी घटना से हम क्या सबक सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर ये दहशत भरी ट्रेंडिंग की शुरुआत हुई कैसे। देखिए, ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये ना तीन अलग अलग चीजों का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था जो कुछ ही दिनों के अंदर हुआ। 20 मार्च को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए ने एनर्जी बचाने के लिए कुछ कोविड स्टाइल तरीके अपनाने को कहा। फिर 23-24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में कोविड का जिक्र किया। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब हुआ ठीक 24 मार्च को, जिस दिन भारत के पहले लॉकडाउन को ठीक 6 साल पूरे हुए थे। और बस इन्हीं तीन चीजों ने मिलकर बना दिया एक परफेक्ट स्टॉर्म, डर और मिस इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा तूफान जिसके लिए जमीन जैसे पहले से ही तैयार थी। तो वो तीन ट्रिगर पॉइंट्स क्या थे? पहला, पीएम मोदी का कोविड वाला रेफरेंस। दूसरा, आईईए का वो कोविड स्टाइल शब्द। और तीसरा, वो लॉकडाउन की एनिवर्सरी। चलिए एक एक करके इनको थोड़ा और समझते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कहा क्या गया और सुना क्या गया। पीएम ने अपनी स्पीच में कोविड का जिक्र ये कहने के लिए किया था कि हमें उसी तरह एकजुट होकर धैर्य और दृढ़ता से हर मुश्किल का सामना करना है। मतलब उन्होंने उस स्पिरिट की बात की थी। उन्होंने लॉकडाउन शब्द बोला भी नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या हुआ, लोगों ने बस कोविड शब्द पकड़ लिया और मतलब निकाल लिया कि भाई एक और लॉकडाउन आने वाला है। और बिल्कुल यही चीज आईईए की रिपोर्ट के साथ हुई। जब उन्होंने कहा कोविड स्टाइल मेजर्स, तो उनका मतलब था कि लोग अपनी मर्जी से वॉलंटियरली वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या ट्रैवल कम कर सकते हैं ताकि एनर्जी बचे। इसका किसी भी तरह के अनिवार्य लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कोविड स्टाइल का मतलब बन गया कोविड लॉकडाउन, और बस कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ठीक है, ये तो हुई पैनिक और अफवाह की बात। अब आते हैं हकीकत पर। असली मुद्दा क्या है? और वो मुद्दा है एक असली एनर्जी क्राइसिस जो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से पैदा हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत आप देखिए, एक महीने से भी कम में करीब $78 प्रति बैरल से बढ़कर सीधे $112 पर पहुंच गई। ये 43% का जंप है। ये बहुत बड़ा है। इस ग्राफ में ये चीज और भी साफ दिख रही है। ये जो पहला बार है ये कॉन्फ्लिक्ट से पहले का रेट है, $78, और ये दूसरा बार आज का रेट $112। मतलब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में कितना बड़ा भूचाल आया हुआ है। और इसका असर हम सब पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। घर का एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, फ्लाइट टिकट में फ्यूल सरचार्ज लग रहा है, और तो और खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद की सप्लाई पे भी प्रेशर है। असल चुनौती तो ये है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि आज की जो सिचुएशन है वो एक एनर्जी प्राइस शॉक है, एक आर्थिक चुनौती है। ये 2020 जैसी कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है जिसके लिए लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़े। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल उठता है कि अगर लॉकडाउन नहीं लग रहा तो फिर सरकार इस असली संकट से निपटने के लिए कर क्या रही है? और इसका जवाब ऑनलाइन अफवाहों से बिल्कुल अलग है। सरकार का जो एक्शन प्लान है वो काफी सोचा समझा और सिस्टमैटिक है। सरकार ने 7 एम्पावर्ड कमेटियां बनाई हैं। हर कमेटी का एक स्पेसिफिक फोकस एरिया है, डिफेंस से लेकर इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर एग्रीकल्चर। यहाँ तक कि एक कमेटी सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचनाओं से लड़ने के लिए है। मतलब ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और प्रोएक्टिव अप्रोच है। और ये सिर्फ कमेटियां बनाने तक सीमित नहीं है, जमीन पर भी काम हो रहा है। जैसे भारत अब 27 नहीं बल्कि 41 देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। हमारे पास 5.3 मिलियन मीट्रिक टन से भी ज्यादा का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, मतलब इमरजेंसी के लिए तेल स्टॉक में है। और देश में एलपीजी का प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है। इन सब पर डेली मॉनिटरिंग हो रही है।
और मामला सिर्फ एनर्जी तक ही सीमित नहीं है। जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जिन्हें इंटरनेशनल सप्लाई चेन की दिक्कतों से नुकसान हो रहा है, उनकी मदद के लिए सरकार ने रिलीफ जैसी स्कीम्स भी शुरू किए हैं। चलिए, अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े सबक पर। मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत जानकारी फैलती कैसे है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है। तो ये पूरी दहशत फैली कैसे? 3 आसान स्टेप्स में। पहला, सेलेक्टिव क्लिपिंग, यानी पीएम की पूरी स्पीच से बस एक शब्द कोविड निकाला और उसका गलत मतलब बना दिया। दूसरा, भाषा का घालमेल, आईए के एक तकनीकी शब्द कोविड स्टाइल को कोविड लॉकडाउन बना दिया गया। और तीसरा, एनिवर्सरी का इफेक्ट, लॉकडाउन की 6ठी सालगिरह ने इस आग में घी का काम किया और एक वायरल इको चेंबर बन गया। तो बॉटम लाइन क्या है, निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में है। सिचुएशन को लेकर कंसर्न्ड यानी चिंतित होना ठीक है, लेकिन पैनिक्ड यानी घबराना बिल्कुल नहीं। चिंता करिए पर घबराइए मत। और आखिर में एक सवाल जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब भी कोई ऐसी डर या दहशत वाली खबर वायरल होती है, तो उसे सच मानने या आगे फॉरवर्ड करने से पहले वो सबसे पहला सवाल कौन सा है जो हमें पूछना चाहिए?